जैसा कि जनता ने बताया कि 5 जो साल जो विधायक है उन्होंने 15 महीने की सरकार में भी और 5 साल में भी विकास के नाम पे कुछ नहीं किया। इसमें आप क्या कहेंगे? जो काम हुआ है काम नहीं हुआ वो तो सब कुछ बात हो गई। मैं आपको दो विषय पे बात करना चाहूँगा। जैसे कि सबसे पहले जयराम जी की मेरा ये निवेदन है सबसे कि मैं दो चीज़ों पर बात करूँगा। किसानों पे आप जो सामने जिन्होंने ये कहा कि किसान की आय दोगुना हुई या किसान की हुई, इनको ये भी मालूम है कि खेती बोते कैसे हैं। ये सारे जितने भी खड़े हैं सारे बड़े बड़े व्यापारी हैं। इनके पास अगर ज़मीन कितनी आप मुझे ये बता दो तो इनको पता पड़ेगा किसान होता क्या है, किसान की कैलकुलेशन क्या है, किसान बोता कैसे, किसान इनकम कैसे करता है। 2016 में भूमि अधिग्रहण नियम में इन्होंने संशोधन करके ज़मीनें एक्वायर करना किसान का चालू कर दिया था। राहुल गांधी ने 2016 में ही कहा था कि आज से 15 साल बाद 15 साल बाद 2 से 3 बीघा वाले किसान सारे खत्म हो जाएंगे। जो लाइव उदाहरण हमारे यहाँ हुआ है, सलमपुर, रणमल, बिल्लोद, इधर आप जाएंगे तो 2-2, 3-3 बीघा वाले किसानों को मात्र 8 लाख रुपए बीघा, 8 लाख रुपए में आज 20 बाय 40 का प्लॉट भी नहीं आता है। उसमें उनकी 27,225 स्क्वायर फीट का 1 बीघा का ज़मीन का उनको पैसा देके उनको फ्री कर दिया। जो उनकी परिपाटी चली आ रही थी वो किसान है, आज वो लुप्त हो चुके हैं। ना उनके पास पैसा है कि उस ज़्यादा ज़मीन ले पाएँ। और ये सारा एक्वाइजिशन बीजेपी के तहत हुआ है, जिसका विरोध हमारे जीतू पटवारी ने, विशाल जी पटेल ने किया है। हमारी अगर सरकार बनती है तो हम कौड़ियों के भाव किसानों की ज़मीन नहीं जाने देंगे। दूसरा मुद्दा मेरा ये था कि जो धर्म में बांट चुके हैं, आज खुली खुली अगर मैं बात करूं तो मैं कांग्रेस हूँ तो मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं हिंदू हूँ। अगर वो बीजेपी के हैं तो वो सर्टिफाइड हिंदू हो गए, और मैं अगर कांग्रेसी हूँ तो मुझे बताना पड़ेगा कि मैं हिंदू हूँ, मुझे चिल्लाना पड़ेगा मैं हिंदू हूँ। ये हीन भावनाएं देश में फैला चुके हैं। देश को एक बारूद के ढेर पे इन्होंने खड़ा कर दिया। जो आने वाले 15 साल बाद बहुत परेशानी आएगी, हिंदू मुसलमान के झगड़े होंगे और सारी चीज़ें आपको साफ साफ दिख रहा है। कि जैसे कि उन्होंने बताया कि 15 महीने की जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो महाकाल लोक में आरती के लिए उन्होंने मना कर दिया था, बोले कमलनाथ जी ने मना कर दिया था कि आजान होती है। इसका सर्टिफाइड प्रूफ आप मुझे बताएं, कुछ है क्या? व्हाट्सएप और फेसबुक, इसके अलावा कुछ आपके पास अगर है कि महाकाल मंदिर ट्रस्ट ने ये सर्टिफाइड कोई विज्ञप्ति जारी करी या ऐसा कुछ किया है कि भाई हम ये नहीं करने देंगे, ऐसा हो तो आप मुझे बताएं, तो हम मान लेंगे हमारी सरकार ने हिंदू विरोधी कोई नीति कार्य किया है। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। होता क्या है आपको भी मालूम है, जो इनके पास आता है वो मार्केट में चलाते हैं, हम तक पहुँचता है। और जो हम पढ़ते हैं, अब किताबें, न्यूज़ चैनल हम देखने का समय हमारा है नहीं, हमारे पास समय बचा व्हाट्सअप फेसबुक देखने का। तो उससे हम जो देखेंगे हम वही सीखेंगे। आज 18 से 25 साल का जो युवा है उसके अंदर इतना जोश है, इतना उसका खून गर्म है विपक्षी आदमी के प्रति कि वो मुसलमान है। मैं खुला खुला बोल रहा हूँ। जबकि अपन को एक इंसानियत के रूप में सामने वालों को देखना चाहिए, पर सामने वालों की 18-20 साल की जो नीति चल रही है उससे आदमी का डाइवर्सन हो चुका है, उसका माइंड। कांग्रेस का कहना है कि यहाँ पर जितने भी है व्यापारी है, ज़मीनी स्तर पे जो किसान हैं उनको पता भी नहीं है और किसानी कैसे की जाती है, और काली बिल्लोद, रणमन बिल्लोद की बहुत सारी ज़मीन एक्वायर कर ली गई है। उस विषय पे आप क्या कहेंगे? आप तो काली बिल्लोद सरपंच भी रहे हैं। हाँ, काली बिल्लोद की जो ज़मीन का एक्वायरेशन 2004 में मध्य प्रदेश शासन ने जो किया था, वहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्री और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फार्मा जोन विकसित हुआ है, जहाँ पर कई लोगों को, वहाँ के स्थानीय लोगों से लगा के सब लोगों को रोज़गार मिला है। और उसका कहीं न कहीं बेनिफिट मिला जब कोरोना जैसी महामारी हो गई। उस समय उस फार्मा जोन और काली बिल्लोद की 2004 में जो ज़मीन अधिग्रहण करी थी, उसमें जो इंडस्ट्री सिप्ला और ये बनी, उन्हीं लोगों ने पूरे देश और विदेश में यहाँ से दवाई बना के पूरे क्षेत्र और वर्ल्ड तक सप्लाई करी है, जिससे कि कोरोना जैसी भयंकर वैश्विक महामारी में हमें उसका फ़ायदा मिला है। नहीं, उनका कहना है कि कौड़ियों के भाव में ज़मीन का अधिग्रहण किया गया है। नहीं, देखिए, जमीन अधिग्रहण किसानों की मर्जी से ही की गई थी। उस 2004 में जो अधिग्रहण हुआ था उसमें सरकार की एक पॉलिसी थी, उसमें ज़मीनों की रजिस्ट्री नहीं होती थी। उसके बाद 4 बार किसानों को उसका पैसा मिल चुका है और कम से कम 80 लाख रुपए बीघा तक किसानों को वो 2004 के बाद मिला है। उस समय रजिस्ट्री नहीं है। आज जो व्यवस्था है लैंड पुलिंग में, उसमें किसानों को 80% प्लाट विकसित करके और 20% की राशि अभी दे रहे हो, जो कि 7 सेक्टर में। इससे पहले 2004 और 2011 में जो अधिग्रहण हुआ था उसमें किसान जिस किसानों की भी ज़मीन ली थी उसमें जो राशि तय हुई थी वो राशि उनको दे दी। उसके बाद किसान फिर कोर्ट गए, फिर उनको 20-40% मिला, फिर किसान कोर्ट गए, फिर उनको पैसा मिला। चौथी बार किसान सुप्रीम कोर्ट तक लड़े और वहाँ से उनको मुआवजा मिला और 80 लाख से 90 लाख रुपए तक वो उसने वसूला है। कांग्रेस का ये भी कहना है कि ऐसा कोई प्रूफ नहीं है जिससे कि वो महाकाल मंदिर का जो आपने बताया था उसका कोई बोले प्रूफ नहीं है, और जिसके बाद में बोले भाजपा
मतलब कि लोगों की तुष्टीकरण कर रही है, हिंदू मुस्लिम कर रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में माननीय प्रधानमंत्री जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं उनने कभी भी भारत की जनता को संबोधित करते हुए हिंदू मुस्लिम की बात करी नहीं। वो जब भी बात करते हैं हमारे 140 करोड़ भारतीय मेरा परिवार है और मैं 140 करोड़ भारतीयों के लिए योजना बनाता हूं और काम करता हूं। रही बात वो मुद्दा क्या था, क्या चाहती कांग्रेस, क्या बोल रही है महाकाल मंदिर पे? महाकाल मंदिर अजान के लिए घंटी पे रोक लगाई थी। इस मुद्दे पे भाजपा ने बोला था कि जब कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार बनी थी तो अजान के टाइम पे महाकाल मंदिर की घंटी पे बोले रोक लगा दी। उन्होंने, कांग्रेस ने ये किया है कि ऐसा कोई प्रमाणित प्रूफ हो तो वो दिखाए भाजपा। प्रमाणित प्रूफ की जहाँ तक बात है, और जो मेरे प्रतिपक्षियों ने अभी कहा कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से चलता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तक कौन चलता है ये तो आप स्वयं देखते हैं। अभी इनकी राष्ट्रीय अध्यक्षा की बिटिया प्रियंका जी अभी पास ही आई थी, उन्होंने भाषण देते देते एकदम मोबाइल पे देखा और मैंने ये क्या बोल दिया, वापस से उन्हें उसको मैनिपुलेट करके वापस से सही शब्द बोले। तो देख कर बोलना और देख कर करना ये भाजपा की न तो नीति है न नियति है। भारतीय जनता पार्टी के जहाँ तक इन्होंने बोला किसानों की बात, ज़मीन ज़बरदस्ती ले ली, एक भी किसान जो ये आकर कह दे कि मुझसे मेरी ज़मीन ज़बरदस्ती ली गई हो तो वो साबित करे। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को 4 गुना मुआवजा दिया, उनका जीवन स्तर कैसे उठेगा इसकी चिंता की है। शुचिता के माध्यम से सीधे उनके खातों में पैसे जा रहे हैं। 80% ज़मीन प्लाट उनको विकसित करके दिए जा रहे हैं ताकि उनके बच्चों को भविष्य में रोजगार मिल सके, वो उस इंडस्ट्रियल क्षेत्र का लाभ उठा सके। और रही बात, कोई भी क्षेत्र में विकास होगा तो सरकार को भी मूलभूत चीज़ों की आवश्यकता होगी। आप एक तरफ सरकार से प्रश्न करते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी नहीं। आपको मालूम है आज से 15 साल पहले इस देश में कितने शासकीय मेडिकल कॉलेज थे और आज कितने हैं? लगभग 3 गुना। आज से 15 साल पहले इस देश में कितने एम्स थे, आज कितने हैं? लगभग 4 गुना। इस देश में कॉलेजों की संख्या हो। अभी थोड़ी देर पहले मेरे प्रतिपक्षी जो कहते हैं कि मैं भैया किसी दल से नहीं हूँ, आम नागरिक हूँ, जिन्होंने कांग्रेस की तरफ से उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ा था, उन्होंने कहा कि स्कूलों को गड्ढे में डाल दिया। सिर्फ और सिर्फ मनोज निर्भय सिंह पटेल ने अपनी विधायक निधि से बेटमा के 8वीं कक्षा तक की छात्राओं के लिए स्कूलों में टेबल और कुर्सी अपनी विधायक निधि से, पूरे प्रदेश में पहला विद्यालय होगा बेटमा का, आज भी ऑन रिकॉर्ड है। नगर परिषद के थ्रू वो राशि गई है। पेवर्स की बात है, मनोज निर्भय सिंह जी पटेल ने अपनी विधायक निधि से नगर परिषद के द्वारा वहाँ पर पेवर्स लगवाए हैं। यहाँ पर नगर में PM श्री स्कूल भी है और CM राइज स्कूल भी 2 मंजूर हो चुके हैं, एक देपालपुर में है। और शिक्षा की बात करो, महाविद्यालय की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 13 फरवरी को विकास यात्रा में कही थी। उन्होंने कहा था कि हम अगले सत्र में कॉलेज खोलेंगे, लेकिन मनोज निर्भय सिंह जी पटेल के प्रयासों से छात्राओं की असुविधाओं को देखते हुए इसी सत्र में सभी संकायों के कॉलेज की शुरुआत बेटमा नगर में की गई है। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, विकास देखने से दिखता है, आंख बंद करके चलने से तो आप कहीं न कहीं ठोकर खा के गिरोगे और वो जनता आपको हर बार गिरा रही है। इसीलिए मैं मेरे विपक्षियों से कहना चाहता हूँ, आंखें खोलें और इस क्षेत्र के विकास को देखें। जनता कोई बेवकूफ़ नहीं है। एक बात और मैं प्रतिकार करना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि जनता से गलती, मैंने जनता से नहीं कहा, मैंने कहा हमसे गलती हुई है, हमारी जनता से। सिर्फ किसानों के भुलावे में 2 लाख की कर्जा माफी के चक्कर में ये सरकार 15 महीने की आई थी और उस 15 महीने में किसानों का भी कोई विकास नहीं हुआ। उन्होंने कहा 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, 10 महीने में भी एक किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। क्या बात करती है कांग्रेस, किस मुंह से किसानों के पास वोट मांगने जाती है? 2 लाख की इन्होंने बाद में शर्त रखी, पहले उन्होंने बोला था कि हम पूरा कर्जा माफ करेंगे। शर्तों पे शर्त है। इस देश का किसान, इस देश का आम नागरिक मोदी जी, योगी जी और शिवराज जी को ऐसे ही पसंद नहीं करता। कोई जनता बेवकूफ़ नहीं है। लगातार 20 सालों से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार आ रही है और पुनः 2023 में कमल खिलेगा और पूर्ण बहुमत के साथ खुलेगा।